नमस्कार। चलिए आज खोलते हैं वायरल कॉमेडी स्केच लफंगा 2 की मजेदार और सच कहूं तो पूरी तरह से उलझी हुई कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले किरदार के साथ, एक ऐसा गुंडा जो भाई पहली ही लाइन में साफ साफ बता देता है कि वो क्या चीज है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लफंगा है वो आखिर इतना परेशान, इतना बौखलाया हुआ क्यों है। देखिए, सारा का सारा खेल है एक बहुत बड़ी रकम का। हम बात कर रहे हैं पूरे 200 करोड़ की। और हाँ, सिर्फ पैसे नहीं, साथ में एक सोने का बक्सा भी है जो गायब हो चुका है। और बस यही एक लाइन उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देती है। उसके लिए हर मर्ज की एक ही दवा है, डराना, धमकाना और जबरदस्ती। अब यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात है। देखिए कैसे चाय पीने जैसी एक मामूली सी चीज उसके अजीबोगरीब और कह सकते हैं एकदम सिरफिरे नेचर को सामने ले आती है। तो ठीक है, एक तरफ तो हो गया लफंगा और उसकी बाहुबली। अब चलते हैं कहानी के दूसरे छोर पर और देखते हैं उस आदमी को जिसके पास असल में वो सारा पैसा है। और यहाँ पर जो किरदार है वो लफंगा से एकदम मतलब जमीन आसमान का फर्क है। लुच्चा का मतलब है सिर्फ और सिर्फ दिमाग, जोर जबरदस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक क्लासिक मुकाबला है, ताकत बनाम दिमाग। दो ऐसे किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। तो सोचिए, एक तरफ लफंगा है जो गुस्से से आग बबूला हो रहा है और दूसरी तरफ है लुच्चा जो उन चोरी के पैसों से बड़े बड़े और सच कहें तो एकदम कार्टून जैसे ख्याली पुलाव पकाने में लगा है। अच्छा, तो ये सब तो ठीक है, पर एक मिनट, इस पूरे हंगामे में, इस पूरे बवाल के बीच भाई पुलिस कहाँ है? कोई अथॉरिटी है या नहीं? और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि ये चोर पुलिस का एक सीधा साधा खेल है, कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो मिलिए इंस्पेक्टर बुरूप सिंह से। अब देखिए, इनके पिता का नाम होशियार सिंह, दादा का गद्दार सिंह, मतलब पूरा खानदानी पुलिस में है। तो जाहिर सी बात है साहब खुद को तो आइंस्टाइन से कम नहीं समझते। लेकिन असल में इनके कारनामे कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ये वो इंस्पेक्टर हैं जो हर झूठ पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं और हर सुराग को ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे वो है ही नहीं। मतलब एक परफेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री। और सच कहूं तो इनकी यही काबिलियत या कहें नाकाबिलियत कहानी में कॉमेडी का तड़का लगा देती है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो पल जब लफंगा और लुच्चा आखिरकार आमने सामने होते हैं। और ये सिर्फ कोई हाथ पैर की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये है दिमाग की जंग जो भरी हुई है एकदम तीखे और तुकबंदी वाले डायलॉग से। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। पूरा का पूरा पासा पलट जाता है जब लुच्चा लफंगा के गुंडों को सिर्फ एक या शायद दो मुक्कों में ही बड़ी आसानी से धूल चटा देता है। लेकिन असली मजा तो अब आता है। लुच्चा अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। वो लफंगा को एक ऐसे खजाने की खुदाई में लगा देता है जो वहां है ही नहीं। और बस इसी के साथ एक बार फिर ये साबित हो जाता है कि माइंड गेम्स का असली बादशाह कौन है। तो अब कहानी पहुंच चुकी है अपने फाइनल एकदम धमाकेदार मोड़ पर। चलिए देखते हैं कि इस खेल का अंजाम क्या होता है। फाइनली लुच्चा लफंगा को पैसों तक ले ही आता है, जो बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में ऊपर से लटक रहे हैं। एक पल के लिए लगता है कि चलो भाई लफंगा जीत गया, लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। और यहीं पर खुलता है लुच्चा का असली मास्टर प्लान। वो फंसा नहीं था, अरे वो तो जानबूझकर लफंगा को सीधा अपनी ही गैंग के बिछाए हुए जाल में खींच कर लाया था। और देखिए किस्मत का खेल, इतनी सारी प्लानिंग, इतना दिमाग लगाने के बाद लफंगा का अंत किसके हाथों होता है? कहानी के सबसे ज्यादा नाकाबिल व्यक्ति इंस्पेक्टर बुरूप सिंह के हाथों। और कोर्ट का फैसला सुनिए, उम्र कैद, खाने में मिलेंगे बासी चावल और वो भी बिना नमक के। मतलब सजा जितनी सख्त है उतनी ही मजेदार भी। उस बड़े लफंगा के लिए इससे बेहतर अंत और क्या हो सकता था? तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि इस पूरी कहानी में असली लुच्चा कौन था? क्या वो लुच्चा नाम का आदमी था या फिर वो किस्मत थी जिसने अपने अजीब खेल से सबको मात दी दी?